हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी। वेलकम टू 7th एपिसोड ऑफ संडे सॉल्यूशंस। इस एपिसोड के अंदर हम आपके हफ्ता भर के सवालों का डिटेल से जवाब देते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपको नेक्स्ट संडे सॉल्यूशंस के अंदर डिटेल से उसका जवाब दे देंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलाद-ए-खैर मिलती रहे। मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये क्वेश्चन है मोहित कुमार की तरफ से। वो कहते हैं सर, मेरे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर रिव्यूज ज्यादा है और रेटिंग भी 5 स्टार की है, फिर भी मुझसे कम रिव्यूज वाले और मुझसे बिलो रेटिंग वाली प्रोफाइल मुझसे ऊपर दिखाई दे रही हैं। प्लीज गाइड व्हाट टू डू। अच्छा, ये देखें, कभी भी गूगल आपकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को रिव्यूज की बेस के ऊपर रैंकिंग नहीं देता। ये एक फैक्ट है कि गूगल रिव्यूज आपकी बिजनेस प्रोफाइल को बूस्टअप करते हैं, बट 5 to 10% से ज्यादा नहीं। अगर आपको अपनी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को बूस्टअप करवाना है और उसको टॉप पे शो करवाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक वर्क करना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट को लोकल एसईओ की बेस के ऊपर आप रैंक करवाएं। जब आपकी वेबसाइट लोकल एसईओ के अंदर ऑर्गेनिक वे में टॉप पे आ जाएगी, आपकी जीएमबी ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगी, चाहे आपके रिव्यूज ना भी हों। और ये चीज मैं 100% आपको गारंटी के साथ शो भी करवा सकता हूँ और प्रूफ भी करवा सकता हूँ। विद अ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये चीज हमने देखी है कि गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उस एरिया के अंदर टॉप पे शो हो जाती है। बस उससे आपको करना यह है कि जब आपकी वेबसाइट टॉप पेज के ऊपर रैंक हो जाए तो आपने अपने फुटर से अपनी जीएमबी को लिंक दे देना है, यानी कि अपने जीएमबी मैप को एम्बेड करके रखना है। ये इसका तरीका है। अगर आपके वहाँ पे कंपटीटर्स रैंक हो रहे हैं तो आप अपनी लोकल बिजनेस की वेबसाइट अगर है तो उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करें, अगर नहीं है तो अपने लोकल बिजनेस की एक वेबसाइट रजिस्टर कराएं और उसके ऊपर काम करें और साथ में अपनी जीएमबी को भी देख लें। अगर उसके अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कमियां हैं तो वो भी पूरी कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी जीएमबी टॉप पे आ जाएगी। फर्दर इस चीज को डिटेल से समझने के लिए आप हमारे साथ 1-to-1 कॉल बुक करवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मुकेश की तरफ से। वो कहते हैं एआई के डायरेक्ट सर्च इंजन में इंटीग्रेशन होने से ब्लॉगिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ब्लॉगिंग का फीचर सेफ है? तो मेरे भाई, एआई 2017 से डायरेक्ट सर्च इंजन के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है। डोंट वरी, आप जस्ट अपनी क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस रखें। 2017 से गूगल का सारा सिस्टम एआई से इंटीग्रेट है और इसको आप डिटेल से देख भी सकते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है स्वैपडॉम की तरफ से। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द इमेज फॉर गूगल डिस्कवर? तो अगर आपने अपनी इमेज को गूगल डिस्कवर फीड के अंदर शो अप करवाना है तो आपको अपनी इमेज का साइज मिनिमम 1200 पिक्सल रखना है, यानी कि विड्थ के अंदर आपकी इमेज 1200 पिक्सल से ज्यादा होना चाहिए या मिनिमम 1200 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए। हाइट गूगल ने मेंशन नहीं कर रखी, बट आप मेक श्योर करें कि आपकी जो इमेज की हाइट है वो 628 पिक्सल होनी चाहिए और इससे बड़ी इमेज अगर आपके पास कोई है तो वो भी आपकी गूगल डिस्कवर के अंदर यूज हो सकती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद की तरफ से। आर्टिकल की फीचर्ड इमेज कहाँ से ले सकते हैं सर? आर्टिकल की फीचर इमेज लेने के लिए आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस टॉपिक को आप डायरेक्टली यूट्यूब के अंदर सर्च आउट करें और वहां से यूट्यूब वीडियो से आपको फुल एचडी इमेजेस मिल सकती हैं। उसके अलावा आप अपने कंपटीटर्स की इमेजेस भी ले सकते हैं, बट आपने सेम एज इमेज को डाउनलोड नहीं करना। चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे आप कंपटीटर्स की ले रहे हो, चाहे आप गूगल से ले रहे हो, तो इमेजेस को आपने डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने पास नहीं लगा लेना, बल्कि आपने ये करना है स्क्रीनशॉट लेना है, उसको जाके कैनवा के ऊपर एडिट करना है या फिर आपने फोटोशॉप के ऊपर जाके कस्टम उसको एडिट करके देन फिर आपने उसको लगाना है। तो इस तरीके से आप इमेजेस ले सकते हैं। और अगर आपको कोई वाटरमार्क की इमेजेस भी मिल चुकी है तो आप जाके उसको फोटोशॉप के ऊपर उसका वाटरमार्क रिमूव करें, उसकी थोड़ी सी आप कलर करेक्शन करें और उसको अपलोड कर दें। फीचर इमेज को इतना बड़ा इशू नहीं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको एक वीडियो के अंदर फीचर इमेजेस जिनके ऊपर वाटरमार्क लगे होते हैं उनको रिमूव करने का तरीका भी सिखा दूंगा। तो उसके बाद आप डायरेक्टली ऐसी तमाम वेबसाइट जिसमें अनस्प्लैश है या बाकी जो वेबसाइट्स हैं जिनके वाटरमार्क्स आपको नजर आ रही होती हैं तो 1 सेकंड के अंदर आप उनको वाटरमार्क रिमूव करने के बाद अपने फीचर इमेजेस के अंदर यूज कर सकेंगे। अच्छा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सनी की तरफ से। वो कहते हैं वेरी गुड वीडियो सर, आपका कंटेंट हमेशा अच्छा होता है। सर, मेरी वेबसाइट पर एक इशू आ रहा है पिछले 2 वीक से। मेरी वेबसाइट के नए आर्टिकल इंडेक्स हो रही है लेकिन गूगल के सर्च पर नहीं आ रहे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था और मेरे सर्च कंसोल में वेबसाइट का ट्रैफिक भी रेगुलरली ड्रॉप हो रहा है। मुझे
कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गूगल का कोई अपडेट का इम्पैक्ट है या फिर और कोई इशू है? सर मुझे वेट एंड वॉच करना चाहिए या फिर कोई एक्शन लेना चाहिए, प्लीज सर हेल्प मी। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, आपको अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करना है। आप देखें कि आपकी वेबसाइट के सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक डेटा को देखें कि वो किस दिन से ड्रॉप हुआ है। अभी गूगल ने क्योंकि अक्टूबर की अपडेट लॉन्च की, उससे पहले सितंबर के अंदर भी अपडेट्स आई हैं, तो आप केयरफुली पहले ये देखें कि कौन सी डेट से आपका डेटा ड्रॉप हो रहा है। अगर तो आपकी वेबसाइट अक्टूबर के स्टार्ट में ही उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू स्टार्ट हो गया, यानी कि सर्च कंसोल के अंदर ट्रैफिक ड्रॉप हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट को सितंबर की अपडेट हिट कर चुकी है। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट मिड ऑफ द अक्टूबर में कुछ हिट कर रही है और अपडेट के रोल आउट होने के बाद ही कर रही है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट कहीं पे अक्टूबर अपडेट की हिट में तो नहीं आ चुकी। और इस चीज को मैनुअली देखने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले गूगल की पॉलिसीज सारी रीड आउट करें और अपनी वेबसाइट का ऑर्डर करें। जब आप अपनी वेबसाइट को ऑर्डर करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। किसी भी वेबसाइट को ऑर्डर करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप केयरफुली अपनी वेबसाइट को कुछ दिन देखें, ऑर्डर करें, आपको इश्यू समझ आ जाएगा। अगर आपकी सारी चीजें वेल है तो इसका मतलब है आपको गूगल की कोई अपडेट हिट कर चुकी है। और अगर आपकी सारी चीजें वेल नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ इश्यू है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कीवर्ड स्टफिंग कर रखी है, आपने कंटेंट एआई का यूज कर रखा है, तो ये सारी चीजें चेंज करें और उसके बाद अगेन से आप वेट करें, तो इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट अप हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएस इंग्लिश स्कूल की तरफ से, सर मैं एसईओ का क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? अच्छा, अगर आप फ्री में एसईओ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर आप जाएं, एसईओ फॉर बिगिनर, एक पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, आप उसको देखें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप 1-to-1 या लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप जाके हमारी वेबसाइट को विजिट करके वहाँ पे हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर मैसेज लीव कर सकते हैं और नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री नहीं होगा और इसकी एक अफोर्डेबल फी होगी जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर की तरफ से, सर मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, चैटजीपीटी से कंटेंट लिख दिया था कुछ महीने पहले, अब सितंबर में अपडेट के बाद से जितनी पोस्ट एआई वाली थी सब गूगल ने सर्च रिजल्ट में से ही हटा दी हैं। जो पोस्ट मेरी लेजिट थी उनका ट्रैफिक डाउन नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ भी पोस्ट लिख रहा हूँ तो वो रैंक नहीं हो रही। सर ये अपडेट का असर खत्म हो गया है या मेरी वेबसाइट खत्म हो गई है? तो इससे ये क्लियर हो गया है कि आपकी वेबसाइट अपडेट की ज़द में आ चुकी है। अब आप अपने आने वाली नेक्स्ट जितनी भी पोस्ट हैं उनको डालने से पहले ये करें कि एआई के रिलेटेड आपकी जितनी भी पोस्ट थी जो कि नॉन इंडेक्स हो गई हैं या सर्च से रिमूव हो गई हैं, उन सब पोस्ट को आप डिलीट कर दें। डिलीट करने से पहले आप उनको साइट मैप से भी जरूर एक्सक्लूड कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके सर्च कंसोल में एरर 404 नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपने उनको साइट मैप से एक्सक्लूड करना है और उसके बाद उनको डिलीट कर देना है। और देन फिर जब आप अपनी सारी साइट को क्लीन अप कर बैठे तो फिर आपने नया कंटेंट डालना है, तो आपकी साइट अच्छे वे में ऊपर चली जाएगी, तो आपकी साइट फिर से ग्रो करेगी। तो ये थी आज की संडे सोल्यूशन एपिसोड। संडे सोल्यूशंस के रिलेटेड या फिर कोई भी हमारी वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमें अपनी कीमती राय से भी आप आगाह कर सकते हैं। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।